हेलो एवरीवन, आप सभी को नस्लन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स, जिसका हिंदी होता है बहुपद। यानी कि क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 का यह एक्सरसाइज 2.2 है। और इस एक्सरसाइज 2.2 का यह फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो मैं इस वीडियो में बहुत विस्तार तरीके से समझाऊँगा और आपको हर एक पॉइंट और हर एक टॉपिक भी इसमें समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, और अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको फिर दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। यह है आपका क्लास 9th चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, जो कि फर्स्ट प्रश्न है। यहाँ पे इसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है x = 0, x = -1 और x = 2। ये जो सवाल है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल से लिया गया है। और ये सवाल बहुत सटीक तरीके से मैं बताऊंगा, और ये ऐसा सवाल आपके फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए सॉल्व करने का सटीक तरीका क्या है। सबसे पहले जो सवाल में यहाँ पे दिया गया है बहुपद, हम उसको यहाँ पे उतारने वाले हैं। ये जो बहुपद है हम लोग यहाँ पे px से डिनोटेट करते हैं इस तरीके से। यहाँ px = 5x - 4x² + 3, ये हम इस तरीके से जो यहाँ पे सवाल लिखा है उसी को हम जस्ट यहाँ पे उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट का फर्स्ट x = 0, यानी कि x का मान कितना है तो 0 है, यानी कि क्या है, दोनों बराबर है। तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम इस 0 को बैठाएंगे, पुट कर देंगे, यानी कि p x के जगह पर यहाँ पर 0 कर देंगे, इज इक्वल करेंगे। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं x = 0, तो p है, x के स्थान पर हम 0 को बैठाएंगे। ये है, देखिए अब जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम इस 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। ये देखिए 5 है x, यानी कि 5 गुने x हुआ, यानी कि 5 कर देंगे, और x के स्थान पर हम यहाँ पे 0 रख देंगे इस तरीके से। माइनस है 4 गुने x² है, यानी कि 0 का स्क्वायर + 3 इस तरीके से। उसके बाद आगे देखिए क्या होगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो यह 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस में 0 को जब गुना करेंगे 4 में तो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ये जो माइनस है उतर जाएगा, +3, तो 0 में 0 कैंसिल, यहाँ पे केवल 3 आंसर होगा आपका। ये आपका फर्स्ट के हुआ। उसके बाद ये जो सेकेंड का है, यहाँ देखिए सेकेंड का आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। px = 5x - 4x² + 3, यहाँ भी लिख सकते हैं हम p, x का वैल्यू कितना है तो -1 है, यानी कि जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम -1 को बैठाएंगे तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखिए 5 है, 5 लिखेंगे, x के स्थान पर लिखेंगे -1 को इस तरीके से। अब यहाँ पे जो x है यह मल्टीप्लाई यानी कि गुना में है इस तरीके से, -4 करेंगे x², यानी कि गुना में करेंगे -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस में 3। 5 को जब -1 में गुना करेंगे तो -5 होगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव में होता है। जैसे -1 को हम -1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, लेकिन अगर इसी नंबर को हम अगर 3 बार गुना कर दो तो क्या होगा, -1 3 बार गया तो आंसर आपका -1 होगा, क्योंकि यह एक ओड नंबर में हुआ और ये इवन नंबर में हुआ। तो जब भी यानी कि सम संख्या नंबर हो, -1 क्या है 2 बार, क्या है 2 क्या है सम है, यानी इवन है, तो आंसर आपका प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब -1 को हम लिखेंगे 3 बार, यानी तो ये आपका ओड होगा, यानी कि विषम होगा, तो इस आंसर आपका माइनस में होगा। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 को गुना करेंगे 4 में तो यह -4 हो गया, +3 कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद ये देखिए +3 है, ये -5 -4, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि -5 और 4 कितना होगा 9 प्लस में 3। तो 3 जब यह प्लस है और माइनस है तो 3 में से घटाएंगे 9 तो बचेगा 6, यानी कि यह -6 होगा। क्योंकि जब भी हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाएंगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। बाकी देखिए थर्ड में यहाँ पे है
x इज इक्वल टू, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पी एक्स इज इक्वल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए जो x है यहाँ पे हम इस 2 को बैठा देंगे, तो 5x के स्थान पर 2 होगा, माइनस करेंगे 4 इंटू एक्स के स्थान पर यहाँ पे 2 रखेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 3। 5 को गुना करेंगे 2 में, यह हो जाएगा 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 4 16 प्लस में 3। अभी देखिए 10 क्या है प्लस और 3 क्या है प्लस, 16 क्या है माइनस में। तो सबसे पहले इस प्लस को प्लस में ऐड कर देंगे, यानी कि 10 और 3 कितना होगा, तो 13 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13, उसके बाद माइनस 16 है तो 16, तो 13 में से जब घटाएंगे 16 तो बचेगा -3। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप बारीकी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आप तक शेयर करूँ तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।